अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असद एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। अब हम पढ़ेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसे कैसे कमाए जाते हैं। सारों ने अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि हम पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, तो वो कैसे कमाए जाते हैं वो हम देखेंगे आज। ठीक है, तो साथ बने रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं। फॉरेक्स जो करेंसी है को या तो ख़रीदा जाता है या बेचा जाता है। ठीक है, आपको भी पता है। तो हम यूरो यूएसडी की एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो यूरो यूएसडी में अगर इजाफा हो रहा है, ठीक है, तो चंद घंटों के बाद आप मार्केट जो है 1.3233 से 83 पर पहुंच जाती है, तो आपने 50 पिप कमा लिए। तो अगर आप 50 पिप कमा लिए तो आपको $50 मिलेंगे। ठीक है, अगर इस तरह अगर आपने बड़ी लाट लगाई है तो आपको $100 भी मिल सकते हैं। ठीक है, इससे बड़ी लाट लाई है तो आपको $200। इस तरह लाट, मिनी लाट, मैक्रो लाट्स होती हैं, स्टैंडर्ड लाट्स, तो जिसमें खेलेंगे आपको उतने ज़्यादा पिप मिलेंगे। तो आगे पाउंड यूएसडी है, उसकी भी इसी तरह मिसाल है। ठीक है, आपने बेच दिया और जैसे भी मार्केट्स 87 से 37 पर आएगी तो आप ट्रेड क्लोज करोगे तो आपको 50 पिप मिलेंगे। ठीक है, तो करेंसी को कैसे पढ़ा जाता है? एक पाउंड यूएसडी ही है तो 1.51288 एक कोड करेंसी है और एक बेस करेंसी है। तो जो बेस करेंसी है उसको ही आप खरीदते हो और बेचते हो। कोड करेंसी है जो उसके साथ होती है। ठीक है, आपने बेस करेंसी को फोकस करना है। ठीक है, बेस करेंसी को खरीदा जाएगा और बेचा जाएगा, जैसे कि पाउंड यूएसडी है और इसको ही खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा। लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग कहते हैं बाय को और शॉर्ट कहते हैं सेल को। तो ट्रेडिंग में किस चीज़ को मद्देनज़र रखता है? फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, फंडामेंटल में जो है न्यूज़ वगैरह होती है। ठीक है, जो यूरो यूएसडी है, जैसे कोई न्यूज़ आने वाली है बेरोज़गारी की, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रेट, तो मार्केट में अगर बरामदात में कमी का वाक़ हो जाती है तो उसका मतलब है कि डॉलर कमज़ोर हो रहा है। डॉलर कमज़ोर होता है, यूरो बेहतर होगा। ठीक है, तो डॉलर अगर कमज़ोर होगा तो यूरो बेहतर होगा। यूरो यूएसडी है, अगर बेरोज़गारी में कमी हो रही है, ठीक है, तो हम मजमूई जो पैदावार में इजाफा हो रहा है, बरामदात में भी इजाफा हो रहा है, इसका मतलब डॉलर मजबूत होगा, यूरो यूएसडी कमज़ोर हो रहा है। ठीक है, यूरो कमज़ोर होगा तो यूरो यूएसडी जो बेचेंगे हम, आप देख सकते हैं शॉर्ट करेंगे। ठीक है, जो लाट है, लाट का मतलब क्या है? मैक्रो लाट, मिनी लाट और स्टैंडर्ड लाट्स। मैक्रो लाट जो है वो 0.01 से शुरू होती है और 0.10 तक जाती है। और जो मिनी लाट है उसमें आपको 0.10 से जो ऊपर है वो मिनी लॉट में चले जाते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड लॉट जो है वो $1 से शुरू होती है। ठीक है, आप एक पिप जो 1 सेंट का होता है। ठीक है, आप 10 सेंट का इजाफा होता है तो 10 सेंट का नुकसान होगा। ठीक है, एक एक पिप जो $1 का होता है तो उसी हिसाब से आपको नुकसान होगा। स्टैंडर्ड लॉट में एक पिप $10 का होता है, तो आपको तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किस हिसाब से लॉस होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड लाट $1 से शुरू होती है और मिनी लाट जो है 0.010 से और मैक्रो लाट 0.01 से 10 तक जाएगी। ठीक है, मैं आपको बता भी देता हूँ किस तरह आपने देखना है। 0.01 इज मिनी लाट, मैक्रो लाट, और जो स्टैंडर्ड लाट्स हैं 0.10, और जो स्टैंडर्ड लाट्स हैं आप $1 की लगाओगे। ठीक है, $2, $3, इस तरह आपको पता चल गया होगा। और आगे देखते हैं हम क्या है। ऑर्डर ट्रेडिंग में तीन टाइप्स के ऑर्डर्स हैं: मार्केट्स ऑर्डर्स, स्टॉप ऑर्डर्स
और लिमिट ऑर्डर्स, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। MT4 में आर्डर आपने कैसे देखना है। मार्केट में मौजूदा रेट से करेंसी को खरीदना और फोक्त मार्केट ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। जैसे ही आप मार्केट में खोलोगे तो बाय एंड सेल को आप स्टॉप ऑर्डर्स आप इसमें मौजूदा रेट्स या तो बाय किया जाता है फिर या फिर सेल किया जाता है। यूरो USD है, ये आपको पता आपने पता चल गया हो। 3.07 और 3.05 में पहुँचेगी तो आप सेल करेंगे, वो ठीक है। आपने लगा देना है, ऑर्डर का इंतज़ार नहीं करना, ठीक है। आपकी ट्रेड खुद ही लग जाएगी, वो खुद ब खुद आपको ट्रेड खुद ब खुद ओपन हो जाएगी, ठीक है। स्टॉप ऑर्डर्स ये लगा रहे हैं या आप बाय स्टॉप लगा रहे हैं, ठीक है। लिमिट ऑर्डर, इसमें मौजूदा बाय नीचे बाय किया जाता है और सेल किया जाता है, ठीक है। सॉरी, यूरो USD 3.07, हाँ, जब आप मार्केट 1.302 पर बाय तो पहुंचेगी तो आप बाय करेंगे, लेकिन लिमिट ऑर्डर लगाएंगे। और जब प्राइस 3.02 पे पहुंचेगी तो आप बाय फिर खुद ब खुद ओपन हो जाएगी, ऑर्डर है, ठीक है। अब हम पेंडिंग ऑर्डर लगाना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, ये देखें, बाय लिमिट्स सेल लिमिट्स लगाना चाहते हैं, बाय स्टॉप लगाना चाहते हैं या सेल स्टॉप लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लेने हैं, ठीक है, ऑर्डर किस तरह लगाए जाते हैं ऐसी, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा है कि आप पेंडिंग ऑर्डर लगा देते हो और आपको पता है मार्केट से यहाँ से रिवर्स होगी या यहाँ पे जाएगी, ठीक है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा। आगे हम देखते हैं डेमो अकाउंट्स कौन से हैं, ठीक है, रियल अकाउंट्स कौन से हैं। डेमो अकाउंट ही आपको ओपन करना चाहिए पहले से, या उसमें ट्रेडिंग वगैरह आप 6 मंथ या 1 ईयर आप जो है डेमो ट्रेडिंग करें, इंशाल्लाह आपको फिर रिज़ल्ट मिलेगा, आपको पता चलेगा। अगर आप लॉस में हैं तो अगर लॉस में जा रहे हैं तो फिर ट्रेडिंग ना करें, अगर आप प्रॉफिट में जा रहे हैं तो आप ट्रेडिंग करें, आपको पता चल जाएगा। और आप ना तो अपना कोई लॉस करोगे, ठीक है, और आप रियल पे जाएंगे तो आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा और आप अपना पैसा जो भी है इन्वेस्ट किया वो ज़ाया करोगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग की चंद का एक जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग वो कितना ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, ट्रेडर ज़रूर नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है। 90% ट्रेडर्स अपना सरमाया डुबो देते हैं जो न्यू न्यू आते हैं, एजुकेट नहीं होते, ठीक है। जिन्होंने डेमो अकाउंट वगैरह पे अपना एक्सपीरियंस नहीं किया होता, ठीक है। ट्रेडिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है, डिसिप्लिन और मनी मैनेजमेंट्स। और आपने डेमो अकाउंट वगैरह पे प्रैक्टिस वगैरह करके अपना हाथ वगैरह सीधा करना है और $400 दरकार होते हैं। अगर आपके पास अच्छी स्ट्रेटजी है तो आप $10 से $15 ट्रेड में कमा सकते हैं और 500 से आप $1000 तक आप पार्ट टाइम आमदनी का ज़रिया बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी जॉब है तो आप पार्ट टाइम करना शुरू कर दें, आस्ता आस्ता आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे, सही है। तो इसमें ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट और सब, तो इन बातों का आपने ख्याल करना है। $200-300 मुनासिब पार्ट टाइम इनकम का ज़रिया बना सकते हैं, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में रातों रात बनाने अमीर बनने की स्कीम नहीं है, ठीक है। इसमें मेहनत करना पड़ती है और लोग बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है। लोगों एनालिसिस, पहले मार्केट्स का एनालाइज ज़रूर करना, तो आंख बंद करके ट्रेड नहीं डाली जा सकती। यूरो USD ट्रेड करना है चाह रहे हैं तो आपको इसका सेल करना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहले अपने आप से पूछें कि चार्ट क्या बता रहा है, मार्केट्स कहाँ जा रही है, ठीक है, या नीचे मार्केट को ट्रेंड साइडवे किस सेशन में है, ठीक है। और इसकी कोई न्यूज़ तो नहीं आने वाली, ठीक है। तो वो मैंने आपको बताया था फॉरेक्स फैक्ट्री का, वहाँ पे जाके आपने देखनी है। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस, तो ये आम ट्रेडर के लिए दो चीज़ें मकबूल हैं।
तीसरा, बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट ट्रेडर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आप पहले जान चुके हैं। टेक्निकल एनालिसिस एक फ्रेमवर्क जिसमें ट्रेड प्राइस की अगर जायज़ा लिया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें सेम में आती हैं। चार्ट्स बआसानी से अंदाज़ा होता है कि माजी में करीब प्राइस किस लेवल पर थी, अब किस लेवल पर है, प्राइस जा रही है नीचे, मार्केट ट्रेंड में है या साइडवे में हरकत कर रही है, ठीक है। तो ये देख लें, ये फिलिंग वेज बनी हुई है। आप डाउन ट्रेंड आ रही थी और मार्केट्स ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और मार्केट्स फिर ऊपर हायर का हाईएस्ट पॉइंट्स और हायर का लोएस्ट पॉइंट्स, ये मार्केट्स इस तरह अप्स डाउन करती है। आप पाउंड USD 4 H4 है, ठीक है। तो ये खाली नहीं है कि चार्ट बुक से ट्रेडर के अंदाजे में अभी एक ही चार्ट में ट्रेड करने के बजाय ट्रेडर्स फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ नुकसान भी उठा रहे होते हैं। प्राइस के मूवमेंट को मज़ीद वाज़ा करने के लिए इंडिकेटर्स चार्ट में लोड किए जाते हैं। इंडिकेटर्स में आपको बताऊंगा MT4 में कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं। ट्रेडिंग में टाइम फ्रेम्स और डेली चार्ट्स 4 घंटों में देखा जाता है, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस आगे है। फंडामेंटल एनालिसिस जिसमें न्यूज़ वगैरह होती है, मार्केट बहुत तेज़ी से मूव करती है, ठीक है, वो है फॉरेक्स फैक्ट्री, ठीक है। वो भी जब आप फॉरेक्स फैक्ट्री लिखेंगे तो ये एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी फॉरेक्स फैक्ट्री की, ये देख लें। अभी फ्राइडे है तो अब हम देखते हैं कौन सी है। सी कैड की न्यूज़ आने वाली है, ठीक है। तो कैड की एक रेड है तो हाई न्यूज़ है, ठीक है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। ये देख लें, ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और ये जो है लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो इसका पता कैसे चलेगा हमें, ठीक है। फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, एक्चुअल से ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। अगर फोरकास्ट जो है एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट तो करेंसी के लिए अच्छी न्यूज़ होगी, अगर कम आएगी तो बुरी न्यूज़ होगी, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, इसमें कॉम पे बनाएंगे, यहाँ से लॉगिन करेंगे, ठीक है, जब इसको देखेंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं कौन सा एनालिसिस बेहतर है। फंडामेंटल एनालिसिस है। आपको इसमें कौन कौन सी न्यूज़ देखने को मिले, बैंक रेट्स, FMOC मीटिंग, नॉन फॉर्म पे रोल्स। आपको अहम नोयत की अलार्म कम से कम 1 घंटे में ट्रेडिंग वर्क देना चाहिए। आपको प्रोफेशनल ट्रेडर्स बनना चाहिए तो फंडामेंटल में भी चार्ट की अकसाम टाइप्स, कितनी किस्म के चार्ट होते हैं, ठीक है। लाइन चार्ट्स और बार चार्ट्स। बार चार्ट्स में आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है। कैंडल स्टिक चार्ट्स MT4, ये देख रहे हैं, ये भी कैंडल स्टिक है, ये बार चार्ट है, ठीक है, और ये लाइन चार्ट है। ये इसमें लाइंस है जो प्राइस मार्केट्स जो चल रही है। और जो एक कैंडल्स होती है वो कैसे, अपर शेडो, लोअर शेडो, और ये है उसका लो, ये ओपन हुई यहाँ से, यहाँ पे क्लोज हुई, यहाँ पे हाई लगाया, ठीक है। इसी तरह से बेरिश की कैंडल है, जो लो है, ये लो है, इसका क्लोज, ओपन, हाई, अपर शेडो, लोअर शेडो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे आप लगा सकते हैं अंदाज़ा क्या होती हैं। ये है रेजिस्टेंस, ये है सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की लाइन खींचना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ये भी बहुत इस पे मार्केट्स अप डाउन्स करती है, सही है। और बताया गया है कि शैडो के बारे में शक्ल्स बताया गया है कि एक लाइन खींची जाए, दो शैडोज को लाया जाए तो एरिया को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। इस लाइन के ऊपर की साइड पे हो तो रेजिस्टेंस होगी, नीचे साइड पे हो तो सपोर्ट होगी, ठीक है। ये देख लें, आपको पता चल रहेगा। अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो एक मकाम पर रुक जाए तो उसमें यहाँ से प्राइस ऊपर जाती है तो ये एक मकाम सपोर्ट कहलाता है।
वापस मुड़ जाती है तो रेजिस्टेंस कहलाएगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक मिसाल कमरे की है, एक फर्श है और छत रेजिस्टेंस होगी। सही है, आपको पता चल रहा होगा। ये देखिए, ये चार्ट में मेजर रेजिस्टेंस मैनी टाइम्स और मिनी जो स्पोर्ट है, ठीक है, ये भी एक स्पोर्ट है, ठीक है। ये मार्केट्स में, यहाँ पे मार्केट्स ने फिर बाहर चली गई और फिर यहाँ से रेजिस्टेंस से मार्केट्स ने टच की और वापस आ गई, ठीक है। तो इसी तरह मार्केट्स वर्क करती है। ये रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे मार्केट गई और फिर स्पोर्ट से ये स्पोर्ट की मार्केट की, यहाँ से फिर मार्केट ने स्पोर्ट को टच किया, फिर ऊपर चली गई यहाँ से। वो लाइन खींचनी पड़ती है, इंडिकेटर से भी खुद ब खुद लाइन सार होती है, ठीक है। इसका इंडिकेटर्स भी आप मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।